खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं, किताब मुक़द्दस के जामे मज़ामीन में से एक मज़मून है। बताता चलूँ कि बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे हवालाजात, अबवाब, आयात और अल्फाज और इनके अलावा कुछ किताबें भी हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। अब तक हमने खुदा के फ़ज़ल से मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब, उसकी 10वीं आयात तक बड़ी तफसील के साथ सीखा है। और हम मुकाशफा के अंदर दर्ज उन 7 कलीसियाओं का जायज़ा ले रहे हैं जो किसी ज़माने में एशिया कूचक में मौजूद थीं। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की मार्फत 7 खतूत उन 7 खादमों के नाम भेजे जो उस वक़्त इन कलीसियाओं में पासबानी खदमत सर अंजाम दे रहे थे। यीशु मसीह ने हर कलीसिया का जायज़ा लिया और कुछ कलीसियाओं को सराहा गया, उनके कामों की बाबत उनकी तारीफ़ की गई, उन्हें शाबाश दी गई। कुछ कलीसियाओं को उनके उन कामों की वजह से जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे उनको तंबीह की गई और उन्हें बताया गया कि वो उन कामों से तौबा करें, उनको छोड़ दें जो खुदा के ख़िलाफ़ है। और इस तरह से मुकाशफा की किताब के पहले बाब के अंदर हम देखते हैं कि जो सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है, यानी हमारा खुदा यीशु मसीह, वो हर कलीसिया का आज भी जायज़ा लेता है। यानी ये बात जो है आज से 2000 साल पहले तक ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आज भी वो तमाम कलीसियाओं का जायज़ा लेता है। मैं और आप खा जितने मर्ज़ी सेटिस्फाइड हों, जितने मर्ज़ी मुतमईन हों कि मेरी कलीसिया जो है वो सबसे बेहतर है, लेकिन वो जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, परखता है, वो कलीसिया का बेहतरीन जायज़ा लेने वाला है, वो आज भी मौजूद है। तो खुदा के फ़ज़ल से अब तक हम 5 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं और अब हम 7वीं कलीसिया में से सीख रहे हैं जो कि फ़िलाडेल्फिया के कलीसिया है। आज फिर मैं आपके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा पढ़ूँगा। लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तेरे कदूस और बा बरकत नाम को मिले। खुदावन, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि हम मुकाशफा जैसी अजीम किताब में से तेरा कलाम सीख रहे हैं और तेरी मर्ज़ी को जान रहे हैं। खुदा, मैं अपने लिए दुआ करता हूँ कि मुझे फ़ज़ल दे ताकि बड़ी वफ़ादारी से, दयानतदारी के साथ तेरे कलाम को बयान करूँ और इस तरह तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को तेरे जलाली हाथों में देता हूँ। जब सुने और देखें तो बरकत का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल करें, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, पिछले पैगाम में यीशु मसीह की आमद के हवाले से ये जो बयान है, मैं जल्द आने वाला हूँ, बड़ी तफसील के साथ हम देख चुके हैं और हमने बाइबल मुक़द्दस के तनाज़ुर में, बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक़ से सीखा और उन नबूतों के ताल्लुक़ से जो किताब मुक़द्दस में पाई जाती हैं। मैंने तफसील के साथ बताया कि ग़ालिबन 850 ऐसे अल्फाज या बयान या हवाला जात हैं जो यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र करते हैं, सेकंड कमिंग, कि यीशु मसीह दोबारा आसमान के बादलों से लौटेंगे। फिर हमने तफसील के साथ देखा कि यीशु मसीह के इंतहाई करीबी शागिर्दों में से पतरस रसूल का बयान और फिर पौलुस रसूल का बयान और फिर यूहन्ना का बयान, और फिर हमने उन फरिश्तों के हवाले से देखा जब यीशु मसीह ने आसमान की तरफ सौद फरमाया तो उन्होंने भी यही नवीद खुशखबरी दी
कि इसी तरह यीशु मसीह एक दिन दोबारा लौट कर वापस आएगा। फिर हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह ने जो मुजस्समे सच्चाई है अपनी ज़ुबान मुबारक से कई बार अपनी आमद सानी का तज़किरा किया, और इसके लिए जब हम देखते हैं तो चारों अनाजील के अंदर यीशु मसीह के अल्फाज मौजूद हैं। मत्ती की अंजील का 24वां बाब बड़ी तफसील के साथ यीशु मसीह की आमद का तज़किरा करता है, और यीशु मसीह के मुबारक अल्फाज खुद भी बार बार हमें सुनाई देते हैं कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो खुदा के सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। फिर फरमाते हैं कि उस दिन इब्ने आदम बड़े जलाल और कुदरत के साथ आसमान के बादलों के साथ आएगा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि दुनिया में बेशुमार लोग यीशु मसीह की आमद का लफ्ज़ों से, रहने सहने से, खाने पीने से वो यीशु मसीह की आमद का इनकार कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो इलानिया यीशु मसीह का इनकार किया, जिस तरह मैंने पिछले पैगाम में जीसस सेमिनार का तज़किरा किया कि ऐसी तंजीम है जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद का इनकार किया, और ऐसे बयानात को और ऐसे हवालाजात को नकली और जाली करार दिया। लेकिन हम जानते हैं कि कोई कुछ भी कहे, हमारा ये ईमान है कि यीशु मसीह हर हाल में वापस आएगा और कलीसिया को अपने साथ लेकर जाएगा। जब यीशु मसीह को दोबारा वापस आना है तो फिर वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को अवेयर करते हैं, बेदार करते हैं, पैगाम देते हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कोई तेरा ताज ना छीन ले। थामे रहने से मुराद यहां पर कोई मादी चीज नहीं है, कुछ छूने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो पाक चाल चलन, रास्तबाजी की जिंदगी, पाकीज़गी की जिंदगी और यीशु मसीह की पैरवी और वो रास्तकारी का रहन सहन, इसे थामे रखना है, मजबूत रहना है। जब हम खुदा के कलाम में रसूलों के खतूत का यानी ख़तों का मुताला करते हैं तो बार बार उन ख़तों के अंदर हमें ऐसे हवालाजात मिलते हैं जहां रासबाजों को, ईमानदारों को, खुदा के सच्चे तलबगारों को इस बात के लिए आगाह किया जाता है कि आज तुम कायम हो, मजबूत हो, ठीक चल रहे हो। जिस तरह किसी रास्तबाज को खुदावन की पैरवी करनी है उसी तरह कर रहे हो, लेकिन इस ईमान में कायम रहो। और बार बार ऐसे अल्फाज हमें नजर आते हैं अनाजील के अंदर भी, खतूत के अंदर भी, खबरदार कोई तुम में से गुमराह ना हो जाए, कोई तुम में से पीछे ना मुड़ जाए, मजबूत रहो, कायम रहो, थामे रखो। तो यहाँ पे थामे रखने से मुराद ये है कि अपने ईमान में, पाकीज़गी में, रास्तबाजी में और खुदा की दी हुई निजात और बख्शिश में कायम रहना। और यहाँ पे ताज, कोई तेरा ताज ना छीन ले। यीशु मसीह ने कहा जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सुमरना की कलीसिया को यीशु मसीह ने ये बात कही कि वो जान देने तक वफादार रहें तो उन्हें ज़िंदगी का ताज अनायत होगा। तो मैं इस ताल्लुक़ से आपकी तवज्जो जो है वो ताज की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि हम अनाजील के अंदर भी, मुकाशफा की किताब के अंदर भी ताज का तज़किरा पढ़ते हैं। जैसे यीशु मसीह के सर पर ताज, उस औरत के सर पे ताज जो 12वें बाब में मौजूद है, और मुक़द्दसों का ताज, और कई दफ़ा अनाजील के अंदर हमें ताज का तज़किरा मिलता है। चूँकि कदीम ज़माना में जो बादशाह थे, मलका थी, शहजादे थे, शहजादियाँ थी, वो ताज पहना करते थे जो सोने और चांदी के बने होते थे, जिनके ऊपर हीरों का और मोतियों का जड़ाव या काम हुआ होता था। और ये ताज धात और महंगी दातों के बने होते थे। इसके साथ साथ ये ताज इज्जत, वकार, रुतबे को भी ज़ाहिर करते थे। तो ऐन यहाँ पे सिर्फ
किसी पीतल, सोने, चांदी, हीरे का यहाँ पे जो है वो सिर्फ महज तज़किरा नहीं है, बल्कि ताज से मुराद इज़्ज़त, वक़ार, मकाम, बरकत, बख्शिश, रासबाजी, वो पवित्रता और वो उत्तम ओहदा जो मिला हुआ है या मिलेगा, उसके इफ़्ज़ाने में जब तुम थामे रखोगे, गालिब आओगे, कायम रहोगे, खबरदार रहोगे, जागते रहोगे, तो एक रोज़ खुदा की तरफ से इज़्ज़त, मकाम, रुतबा और वक़ार मिलेगा। और वो किसी धात का ताज भी हो सकता है, और यीशु मसीह के वो अल्फाज जो किसी रास्तबाज के लिए वो अदा करता है, वो सोने चांदी से भी बढ़कर है और वो ताज से भी ज़्यादा रुतबा रखते हैं। इस जगह पे हम देखते हैं कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया एक वफादार कलीसिया है, फर्माबरदार है और पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने में कोई अपना सानी नहीं रखती। यानी एक मुनफरद दर्जा है इनका, और यीशु मसीह को इनसे कोई शिकायत नहीं है, और वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन वो हैं तो इंसान, हैं तो वो मेरी और आपकी तरह कमज़ोर इंसान हैं, और खदशात हमेशा मौजूद रहते हैं, गिरने के, फिसलने के। तो यीशु मसीह ने कहते हैं कि तुम कायम रहो और मजबूत रहो। अगर तुम कमज़ोर हो गए, फिसल गए, तो तुम्हारा ताज तुमसे छिन जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि ताज से मुराद सिर्फ सोना, चांदी या लकड़ पीतल का टुकड़ा नहीं, बल्कि वक़ार, म्यार, अज़मत जो खुदा की निगाह में है वो जाती रहती है। तो हमें बार बार अवेयर किया गया है, खतूत के अंदर पौलुस बार बार कलीसिया को इंतिबाह देता है, कलीसिया को इतला देता है, मतले करता है, बेदार करता है, होशियार रहो, बेदार रहो, जागते रहो। और फिर रसूल ने करंथियों के ख़त के अंदर माजी की उन कहानियों का तज़किरा किया जहाँ पे यहूदियों को खुदा ताला ने तमाम अक़वाम में से अज़मत, बरकत, इज़्ज़त, वक़ार और गोया एक तरह से ताज बख्शा, लेकिन कई जगहों पे वो उससे महरूम हो गए और वो अपना इनाम और ताज कायम ना रख सके, गिर गए। तो यूँ किताब मुक़द्दस के अंदर हमें मालूम होता है कि बेशुमार लोगों को फिलाडेल्फिया के कलीसिया की तरह ये ताज हासिल था, लेकिन वो कायम ना रह सके, गिरावट का शिकार हो गए और फिसल गए, गालिब ना आ सके, आज़माइश में गिर गए और वो ताज उनसे जाता रहा। आज मैं आपके सामने सबसे पहले उस हस्ती को रखना चाहता हूं जिसकी खुदा की निगाह में कभी तमाम फरिश्तों से ज्यादा इज्जत थी, और ज़ाहरन भी उसके सर पे ताज हो सकता है, लेकिन उसे इज्जत, वक़ार और इख्तियार का ताज मिला हुआ था। गोया तमाम फरिश्तों पर उसे इख्तियार हासिल था और वो खुदा के दाएं बाएं चल फिर सकता था, खुदा के इर्द गिर्द फिर सकता था, खुदा से गुफ्तगू कर सकता था, खुदा के बहुत सारे मंसूबों में शामिल हो सकता था, और यूँ उसके पास इंतहाई बड़ा ओहदा और इज़्ज़त मौजूद थी। और मेरी मुराद है लूसीफर, जिसका लफ्सी मतलब है नूर बरदार, रोशन सितारा। तो याद रखिए कि कोई एक ज़माना था जब लूसीफर जो है वो खुदा ताला की तमाम जितनी भी खुदा ने चीज़ें तख्लीक की हैं, ये खुदा की आला तरीन तख्लीक में से एक खूबसूरत तख्लीक थी, और इसको इज़्ज़त और वक़ार हासिल था, एक म्यार हासिल था। हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, यशायाह की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत में इसका तज़किरा में मिलता है। यशायाह की किताब उसका 14वां बाब, हम इस हवाले में पढ़ते हैं कि लूसीफर किसी वक्त में बड़े आला और मुकद्दम ओहदे पर फाइज था। यशायाह 14वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर
आसमान पर से गिर पड़ा। ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों पर भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा की मानद हूंगा। लेकिन तू पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। इस जगह पे सुबह का रोशन सितारा, जो अबरानी लफ्ज़ लूसीफर का तर्जुमा है, तो इसका मतलब है कि किसी वक्त तो सुबह का सितारा था, खुदा की निगाह में उसकी इज्जत थी, एक मकाम था, एक वकार था, और यही ताज था। लेकिन ये ताज मशरूत था, शर्तिया था। जो आजमाइश उस पर आने वाली थी, तकब्बर, गुरूर, घमंड और बढ़तरी की आजमाइश आने वाली थी, उसे इस आजमाइश पर गालिब आना था, खुद को आजज, इनकिसार और ताबे रखना था। लेकिन वो इस आजमाइश में गिर गया और ताज खो बैठा। मजीद हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि उसकी अजमत के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस जब वो ठीक था, कायम था, तो खूबसूरत अल्फाज बाइबल मुकद्दस बयान करती है। हिजकियल 28वां बाब उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हिजकियल नबी का सहीफ़ा उसका 28वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, शूर के बादशाह पर नुहा कर और उससे कह, खुदावन खुदा यूँ फरमाता है, तू खातमुल कमाल, दानश से मामूर, हुस्न में कामिल, तू अदल में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख, पुखराज, अलीमास, फिरोज़ा, संगे सुलेमानी, ज़बरजद और नीलम और जमुर्द और गोहर, शबे चराग और सोरे से तुझमें खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइशी करो से जारी रही। तू ममसू क्रूबी था, जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। तू वहाँ पे आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझमें नाराज़गी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझमें जुल्म भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन क्रूबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर गुमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख लें, और तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराज़गी से अपने मुकद्दसों को नापाक किया। इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे ज़मीन पर राख करूंगा। कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझे देखकर हैरान होंगे, तू जाए इबरत होगा और बाकी ना रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसीफर जो कभी साया अफगन था, ममसूक रूबी था, और गालबन यहाँ पे बहुत नहायत नायाब और कीमती पत्थर उसकी पोशिश के लिए इस्तेमाल होते थे, और वो तमाम फरिश्तों से अफसल था, खूबसूरत था, और खुदा के बाग में, खुदा के घर में, अदन में रहा करता था। लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ आता है, उन्होंने तुझ में घमंड भर दिया। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसके मोहताज फरिश्ते थे वो यकीनन इसके हुस्न की तारीफ़ करते, वो यकीनन इसको सराहते, लेकिन इसने अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती को गलत इस्तेमाल किया और यूँ अपने हुस्न पर, खूबसूरती पे घमंड किया, और खुदा की तरफ से जो इज़्ज़त का, वकार का ताज मिला हुआ था, बरकत मिली हुई थी, बख्शिश मिली हुई थी, खुदा की अनायतमंदी थी,
खुदा का फजल था, खुदा की रहमत थी और खुदा का प्यार था कि उसने इस फरिश्ते को सबसे अफसल तीन बनाया, लेकिन इसने अपने आप को मखलूक नहीं समझा। गोया ये समझना शुरू कर दिया कि ये मेरा हक है, मैं खुद से पाक हूँ, मैं खुद से कायम हूँ, मैं खुद से खूबसूरत हूँ, और इसमें घुमंड समा गया और खुदा से भी ऊंचा जाने लगा। और वो वक्त आया कि मुकाशफा की किताब के 20वें बाब के अंदर में पता चलता है, इसे पुराना सांप कहा गया है, इबलीस कहा गया है, शैतान कहा गया है। और 20वें बाब के अंदर, यानी मुकाशफा की किताब के 20वें बाब के अंदर आसमान से एक फरिश्ता आता है, कोई खास फरिश्ता नहीं, मुकर्रब नहीं, जिब्राइल नहीं, मीकाईल नहीं, एक आम फरिश्ता आता है और इसे एक जंजीर में बांधता है और 1000 साल के लिए इसे अथाह गड्ढे में फेंक दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये अपना ताज कायम ना रख सका, अपना वकार कायम ना रख सका, और यीशु मसीह यहाँ पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को इंतबा देते हैं कि कोई तेरा ताज ना छीन ले। कोई से मुराद वो बैरूनी खारजी हालात, वाक़यात, इंसान, ताल्लुकात, चीज़ें हैं जो कभी कभी गिरावट का सबब बन जाती हैं। ये फरिश्ता खूबसूरत था, लूसीफर नहायत खूबसूरत था, जैसा हिजकिय्याह 28वें बाब में हमने पढ़ा है कि वो इंतहाई खूबसूरत था, लेकिन उन्होंने तुझ में गुनाह भर दिया। जब फरिश्तों ने इसकी तारीफ़ें की, फरिश्तों ने सराहा, तो उसने समझा कि मैं बहुत कुछ हूँ। तो कोई ताज छीन सकता है, कोई गिरा सकता है, कोई गिरावट का सबब बन सकता है। जी हाँ, अगर हम खुदावन की तरफ देखना छोड़ दें, दूसरों की तरफ देखना शुरू कर दें, उनसे अपना कंपेयर करना शुरू कर दें, उनकी तारीफों में आ जाएं, घुमंड समा जाए, तो ताज छीना जा सकता है। तो यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया को ये इंतबा देते हैं कि आज के दिन तक तेरे पास अजमत का, बरकत का, खुशी का, शदाबी का, शादमानी का, नजात का ताज मौजूद है, लेकिन कोई कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर से आकर तेरा ताज तुझसे छीन ले। घुमंड, तकब्बर, रूहानियत का घमंड, दुआ का घमंड, तकब्बर तुम्हारे दरमियान ना आ जाए। तुम इसी तरह कायम और दायम और बाखबर रहो कि कोई बैरूनी हाथ आकर ये ताज तुमसे ना छीन ले। इसलिए जो हमने हालात लूसीफर के पढ़े, कोई भी शख्स इन चीज़ों का शिकार हो सकता है, कोई भी चीज़ हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बन सकती है, कोई भी शख्स हमें गिराने का सबब बन सकता है। इसलिए हमें बाखबर रहना है, कहीं को मुझे सच्चाई से, रास्तबाजी से, पाकीज़गी से गिरा तो नहीं रहा, कोई मेरी फिसलन का सबब तो नहीं बन रहा, कोई चीज़, कोई बात मेरी रूहानी ज़िंदगी में हायल तो नहीं हो रही। तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कायम रहना था, दाएं बाएं, आगे पीछे, इधर उधर से तमाम हालात से अवेयर रहकर, उन्हें बाखबर रहकर अपने ताज को कायम रखना था। और यही पैगाम मेरे और आपके लिए है। आज खुदाम के फजल से मैं और आप मजबूत हैं, कायम हैं, तो कल कोई शख्सियत, कोई चीज़, कोई अल्फाज हमारी तबाही बर्बादी का सबब ना बन जाएं। खुदाम इस कलाम के सबब से आप सबको बरकत दे। आमीन।